हेलो दोस्तों, मैं आस्कर्ण पुरोहित आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ राजवंश से संबंधित प्रश्नोत्तरी, जिसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इसके पार्ट 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, किसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को रोम के टॉवर के समान बताया है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्यूंगसन। और इस विजय स्तंभ को किस किस लेखक ने क्या क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया है। आरपी व्यास ने इसे हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि बताया है। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसे संगीत की भव्य चित्रशाला बताया है। गौरीशंकर हीरानंद ओझाजी ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। और गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। और उपेंद्रनाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के लिए केसरी सिंह बहारट ने चेतावनी चुंगटिया नामक सोठे की रचना की? इसका हमारा आंसर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ नहीं है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा संगीत सुधा। सूद प्रबंधन इनका है, संगीत राज है, संगीत मीमांसा भी इनके द्वारा रचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उदयपुर में गुलाब बाग या गुलाब बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? इसका हमारा आंसर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में वॉल्टर जनाना अस्पताल खोला, ये एकदम सही है। उदयपुर का सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर का मुकुटमणि और वाणी विलास के नाम से प्रसिद्ध है, यह भी सही है। महाराणा सज्जन सिंह ने शासन प्रबंधन एवं न्यायिक कार्यों हेतु 1880 ईस्वी में महेंद्रराज सभा की स्थापना की, यह भी सही है। महाराणा सज्जन सिंह ने अचलगढ़ पहाड़ी पर सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, यह ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने मेवाड़ के किस शासक को GCSI यानी ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया था? इसका हमारा आंसर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो तीसरी का स्क्वायर 9, मतलब 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और विजय स्तंभ का शिल्प इसकी 8वीं मंजिल पर है ना, कोई भी मूर्ति नहीं लगी हुई है। और इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ था, वो हुआ था 15 अगस्त 1949 को। और ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा का जो लोगो होता है या प्रतीक चिन्ह, वह भी विजय स्तंभ है। आप मुझे ये बताइएगा कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने क्यों करवाया था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने श्रृंगार चौरी का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका हमारा आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने किस जैन विद्वान को कविराज की उपाधि दी थी? इसका हमारा आंसर हो जाएगा सोमदेव। और महाराणा कुंभा कालीन प्रमुख जैन जो आचार्य थे उनके नाम है सोम सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, जय चंद्र सूरी, भुवन कीर्ति, सुंदर सूरी, माणिक्य, सुंदरगणी, सोमदेव, हीरानंद आदि। ये एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछा जाता है कि कुंभाकालीन जैन आचार्य निम्न में से कौन है और कौन नहीं।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है जैन आचार्य से संबंधित, इसलिए मैंने इसे नोट बना के इसमें डाल दिया है। आप और एक दो बार इसे देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका हमारा आंसर हो जाएगा महाराणा भूपाल सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ शिल्प शास्त्र के ज्ञाता मंडन के द्वारा रचित नहीं है? रूप मंडन, वास्तुसार, कोदंड मंडन और वास्तु मंजरी। इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा ताकि आपको मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ मालूम हो जाए। और एक मंडन के भाई थे, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है, वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? इसका आंसर आप बताइएगा मुझे कि कान्हा व्यास थे या सारंग व्यास थे। इन बी या डी में से कोई एक होगा, वो आप मुझे ऑप्शन करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निर्मित पहला विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर, और ये गुप्तकालीन है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि इसका निर्माण किसने कराया था, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, इन दोनों में से किसने करवाया था? वैसे इसका आंसर आ चुका है नीचे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका हमारा आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा की मृत्यु कालपी नामक स्थान पर हुई थी और उन्हें जहर दे दिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में देखो क्या दे रखा है, 30 जनवरी 1528 को साथी सरदारों द्वारा जहर देने के कारण महाराणा सांगा की कालपी, जो कि वर्तमान में जालौन उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। बसवा में महाराणा सांगा का चबूतरा स्थित है। मांडल भीलवाड़ा में राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था, जहाँ पर उनकी छतरी भी स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेवाड़ के किस शासक ने बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठने में सहायता की थी? इसका हमारा आंसर होगा राव मालदेव। राव मालदेव और उदय सिंह के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बट अखेराज या कोई है जो उदयपुर के थे, जिनकी जागीरदार, जिनकी पुत्री का विवाह मालदेव से हो रखा था। बट जब मालदेव अपने ससुराल गए थे तो वहाँ पर मालदेव की जो पत्नी थी, उनकी छोटी बहन, जो जिसे हम साली कहते हैं, उनसे अपने साथ विवाह के लिए मालदेव ने उनसे कहा था, बट उन्होंने मना कर दिया और उदयपुर के उदय सिंह के साथ उनका विवाह कर दिया। तब से मालदेव और उदय सिंह के मध्य मनमुटाव आ गया था। उससे पहले मालदेव और उदय सिंह बहुत अच्छे मित्र थे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जिस शासक का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, वह शासक कौन थे? ठीक है ना? और कहाँ के जागीरदार थे? किसने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है? इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्या हो, ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई एक होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किसकी मध्यस्थता में सांगा से संधि करने का प्रयास किया था? इसका हमारा आंसर हो जाएगा सिलहंदी तंवर। ये देखो लिख रखा है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने राणा सांगा से संधि करने का प्रयास किया, जिसकी मध्यस्थता रायसेन के शासक सिलहंदी तंवर ने की थी। जो इम्पोर्टेंट होते हैं उससे मैं संबंधित कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं जो क्वेश्चन के नीचे ही दे देता हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे या समझ में आ जाए, या जैसे आप सीधे कॉपी में उस क्वेश्चन के नीचे उसका नोट बना के लिख दें, ताकि आपको मालूम रहे कि ये जगह कौन सी थी, कहाँ के शासक थे। क्योंकि क्वेश्चन में तो सीधा सिलहंदी तंवर ही आता है, ये नहीं लिखा हुआ होता है कि वो कहाँ के थे, रायसेन के थे या कहाँ के। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लगते हों, जिनका मैं नोट्स बना के नीचे शो करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करें, ताकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँ
उन सब के छोटे छोटे नोट्स हैं जो मैं नीचे बना के आपको दे दूं, ताकि आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे और उनके साथ साथ में आपके नोट्स भी बन जाएंगे अच्छे वाले। अगर आपको वो चाहिए हो उस टाइप के क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ के तीसरे साके में जौहर का नेतृत्व किसने का किया? इसका आप इस तरह समझ लीजिएगा, चित्तौड़ का तृतीय शाखा जिसमें अकबर आया था, अकबर था शासक, तो अकबर को फूल बहुत पसंद था, तो तृतीय शाके में अकबर फूल लेके गया, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा हिंट से, फूल कवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के निम्न में से किस युद्ध की विजय का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा बांडी का युद्ध। देखो मैंने लिखा है इसका भी, बाबर ने अपनी आत्मकथा, इसमें क्या सोसी हो गया, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, में बांडी के युद्ध में राजपूतों की विजय का उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल होने पर मुकुट को धारण कर युद्ध का संचालन करने वाले झाला अज्जा कहाँ के शासक थे? इसका हमारा आंसर हो जाएगा झाला अज्जा है, जो कि सादड़ी पाली के शासक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चित्तौड़ में नौकोठा या नौलखा महल तथा तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा बनवीर। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जो तुलजा भवानी है वो किस वंश की कुल देवी है, या अपन कह सकते हैं कहाँ की कुल देवी है, या कौन से ऐसे शासक थे जो तुलजा भवानी को अपनी मतलब आराध्य देवी मानते थे? आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, कई बार एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा के द्वारा निम्न में से कौन सा युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? ये युद्ध कौन सा था? खातेली का युद्ध। ये तो आप सबको मालूम है, मैंने नोट्स में दे रखे हैं कि कौन कौन से युद्ध कब कब हुए। ये देखिए, सबसे पहला है खातेली का युद्ध जो 1517 या 18 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। दूसरा है बांडी का युद्ध धौलपुर, साथ में स्थान भी दे रखा है उसका, आप बहुत ध्यान रखिएगा कि कौन सा कहाँ पर हुआ। इससे संबंधित आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यह तो हम सबको मालूम रहता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, किन के मध्य हुआ, कौन जीता कौन हारा, बट हम ये ध्यान नहीं देते कि कहाँ पर हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो खातौली का युद्ध तो बूंदी में हुआ। बांडी का युद्ध धौलपुर के अंतर्गत हुआ था, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। गांगरोन का युद्ध झालावाड़ के अंतर्गत हुआ था, महाराणा सांगा वर्सेज मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय। और एक बयाना का युद्ध जो कि भरतपुर में 16 फरवरी 1527 महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद महाराणा सांगा को कहाँ लाया गया? इसका हमारा आंसर होगा बसवा लाया गया था, और कालपी नामक स्थान पर उनको जहर दे दिया गया था। इसके संबंधित नोट से देखिए, खानवा के युद्ध में घायल या मूर्छित होने के बाद महाराणा सांगा को अजमेर के पृथ्वीराज कच्छावा, ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से नाम आ रहे हैं, पृथ्वीराज कच्छावा, जोधपुर के राव मालदेव और सिरोही के अखेराज देवड़ा की देख रेख में बसवा कहाँ पर है? बांदीकुई दौसा लाया गया। एक एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, कौन कौन लेके आए थे? पृथ्वीराज कच्छावा, जोधपुर के राव मालदेव और सिरोही के अखेराज देवड़ा। और बसवा लाया गया था, तो बसवा कहाँ पर है? बसवा बांदीकुई दौसा में है। ठीक है, तो आज इतना ही है क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए जो राजस्थान गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं जॉब की, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और वीडियो में या क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।